ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहा है, बच्चे हर सेकंड आप बच्चों को शिव बाबा को अपने साथ रखना है, क्योंकि जो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं उसमें हर वक्त माया अलर्ट है। हम अलर्ट नहीं है, लेकिन माया का पूरा अटेंशन हमारे ऊपर है कि कहाँ इसको पकड़े। तो इसलिए बाबा कहता है हर वक्त मुझे अपने साथ रखो। जहाँ प्रॉब्लम आता है, कोई ऐसा जगह में जा रहे हैं तो बाप कहता है ना अपने बच्चे को कि हाथ पकड़े रहना, है ना, हाथ पकड़े रहना, तुमको हम सेफ रखेंगे। तो उसी तरह यहाँ पर बाबा हम कह रहा है कि सब तरफ प्रॉब्लम तो है ही, क्योंकि अब अति का भी अति समय जा रहा है, अति का भी एकदम अंत समय है। तो इसलिए बाबा कहता है केवल हर सेकंड मुझे अपने साथ रखो। कैसे रखेंगे अपने साथ? कैसे रखेंगे अपने साथ? हर वक्त हर कार्य में बाबा को अपने साथ रखना है। जब भी कोई भी काम कर रहे हैं, बाबा कहीं भी जा भी रहे हैं तो बाबा आप साथ चल रहे हैं। सब्जी काट रहे हैं, बाबा आओ सब्जी काटो, याद भी हो गया और उसको कहीं भूले नहीं। क्योंकि व्यर्थ में जब हम जाते हैं, भगवान याद नहीं रहता, तब माया प्रवेश करती। तो इसलिए बाबा कहते हैं हर सेकंड हम मुझे अपने साथ रखो। जितना आप बाबा के साथ रहोगे उतना आपका परिवर्तन भी जल्दी होगा और सारे हिसाब किताब भी जल्दी चुकता हो जाएंगे। क्योंकि हर वक्त जब हम बाबा के साथ रहेंगे तो कहते हैं ना, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। तो भगवान का रंग चढ़ेगा ना। जैसे जैसे भगवान का रंग चढ़ता जाएगा, कलयुग का रंग उतरता जाएगा। और कलयुग का रंग उतरता जाएगा तो सारा हिसाब किताब चुकतू तो सहज ही होगा, क्योंकि हमारा रंग उतरेगा, हम अपना जानेंगे मेरी गलतियां क्या है, तो हम अपनी गलतियों को सुधारते जाएंगे। और जो जो जीवन में आएगा हिसाब किताब लेने के लिए, जिस तरह की आत्मा आएगी, कोई बेटा भी हो सकता है, कोई बेटी भी हो सकती है, कोई पिता भी हो सकता है, कोई पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है। क्योंकि जो भी अपना हिसाब किताब कैसे आएगा चुकतू करने। अभी एक बच्चा का सुन रहे हैं ना कि बच्चा पैदा हुआ है और उसको बहुत सारा प्रॉब्लम है, उसको ब्लड नहीं बन रहा है ना। तो देखिए, केवल क्या उस बच्चे का ही हिसाब किताब है, उस बच्चे से कितने लोग उसमें रिलेटेड हैं और सब परेशान है ना। तो ये भोगना सबका है। हम कहेंगे बेटा है मेरे घर में, कितना हम खुश है कि मेरे घर में बच्चा आया था, ऐसा आया। अरे सोचिए कि क्या ऐसा बात है, सबके साथ तो ऐसा नहीं होता है। आप भगवान को कोसने लगेंगे, भगवान क्या करेगा? भगवान ऐसा कर सकता है कि एक बच्चे को स्वस्थ पैदा करता है और किसी और को अस्वस्थ पैदा करेगा? ऐसा भेदभाव जब हम अपने बच्चे के साथ नहीं कर सकते, भगवान कैसे करेगा? लेकिन हम अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं इस समय। तो जब तक आप समझते रहेंगे कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, ये मेरा परिवार है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए, तब तक आपका होता रहेगा। ये सब प्रॉब्लम नहीं छूट पाएंगे। इसीलिए केवल मुख से नहीं बोलना है। जब बोलते हैं कि भगवान तुम्हारा है सब कुछ, मेरा कुछ नहीं है, तो फिर चिंता आप कैसे कर रहे हैं? जैसे हम लोग कहते हैं तो आप लोग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं बाबा को सब सौंप दिए, बाबा को सब सौंप दिए। बाबा को सौंपने के बाद आंख में आंसू आएगा क्या? नहीं सौंपे। और यहाँ पर बाबा कल क्या मुरली में बोला, ठगी नहीं चलेगी, बाबा से ठगी नहीं चलेगी। आप भगवान को यहाँ नहीं ठग सकते हैं। और ये ज्ञान इतना एक्यूरेट है ना, और हमारा लाइफ भी जो चल रहा है वो बड़ा एक्यूरेट चल रहा है। कोई भी मिस्टेक कहीं भी हमारा छुपा नहीं रहेगा। छोटा से छोटा मिस्टेक आपके सामने एक दिन प्रकट होगा, बाबा दिखाएगा, देखो यहाँ पर तुम्हारा क्या मिस्टेक था। इसलिए बहुत सोच समझ कर, तो केवल बोलने से नहीं। इसलिए बाबा कहता है जब हम हर वक्त मेरे साथ रहोगे तो परिवर्तन तो होगा और हिसाब किताब भी बहुत जल्दी चुकता हो जाएगा। क्योंकि हिसाब किताब अब उसको सौंप दिए, तो वो क्या करेगा? दो बच्चे आपस में लड़ के मर जाएंगे अगर कोई गार्जियन नहीं आएगा। गार्जियन आएगा तो क्या करेगा? गार्जियन आएगा तो अच्छे से बोलेगा, अच्छा बताओ किसकी गलती है। तो गलती बताया जाएगा, वो बोलेगा, दोनों बोलेगा अपना अपना गलती। तो जिसका ज़्यादा गलती रहेगा उसको बोलेगा ना कि पहले तुम गलती किया है तो पहले तुमको सज़ा मिलना चाहिए।
तुम इसको वो दो वापस, तो दोनों में पैचअप कराएगा, लड़ाई खत्म कराएगा। तो गार्जियन आ गया है, पहले गार्जियन नहीं था, हम कुत्ते बिल्ली जैसा आपस में लड़ रहे थे, अब भगवान आया है, गार्जियन है हमारे साथ। तो बाबा कहता है हिसाब किताब चुप हो जाएंगे, परंतु फिर कई बार किसी बात में कुछ समय भी लगता है, चुकतू होने में समय लगता है, कभी कभी साल भी लग जाता है किसी किसी का, तो धैर्य रखना पड़ता है। तो बाबा कहता है परंतु फिर कई बार किसी बात में कुछ समय भी लगता है, तो भी आप निश्चिंत रहो, क्योंकि बाबा आपका वेल विशर के साथ साथ त्रिकालदर्शी भी है, और शिव बाबा को पता है कि किस बात में आपका कल्याण है। इसलिए जो बातें आ रही है जिसमें आपको लग रहा है ना बहुत कष्ट हमको मिल रहा है, ऐसा लगता है कि अब अंत हो जाना चाहिए, अब और नहीं, इस तरह भी लगता है, लेकिन तब भी बाबा कहता है तुम धैर्य रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा अकल्याण होने नहीं दूंगा, और वो कोई बेईमानी होने नहीं देगा हमारे साथ। ऐसा नहीं है कि किसी को हम कुछ किए ही नहीं और वापस दे रहा है, ऐसा होता ही नहीं है। प्रकृति का नियम है, आप जो दिए हैं वही लौट कर आपको आ रहा है, और लौट कर कितना आएगा, आप देंगे कम, आएगा ज़्यादा, क्योंकि मुट्ठी भर इतना सा अनाज डालते हैं और कितना जमीन में कितना सारा निकलता है। 2-4 दाना लगा दीजिए, एक भी अगर मान लीजिए अरहर का दाल को ही लीजिए, उसको जमीन में गाड़ दिए, एक वृक्ष निकला तो उससे कितना 1-1.5 किलो निकलेगा। तो उसी तरह हमारे कर्मों का हिसाब किताब है। तो बाबा कहता है चुपचाप, क्योंकि भगवान त्रिकालदर्शी है, हम अभी सिर्फ इस रोल को देख रहे हैं, है ना, पिछला तो भूल गए कि हम पीछे क्या करके आए थे, लेकिन वो जहाँ से बैठा है वो सारे रोल को देख रहा है, हमारे पीछे के रोल को भी देख रहा है, अभी हम कैसा कर रहे हैं वो भी देख रहा है, और अभी हम कैसा करके भविष्य में क्या होगा वो भी सारा कुछ देख रहा है, तीनों कालों को जान रहा है। तो इसलिए निश्चय रख कर निश्चिंत रहो, उचित समय आने पर जिस समय केवल आप बच्चों का कल्याण है वह कार्य आपका संपन्न हो जाएगा, भगवान का वायदा है। लेकिन हम समय से पहले चाहते हैं, वो नहीं होगा, नहीं होगा। हर चीज का जब बाबा कह रहा है कि सब कुछ रिपीट हो रहा है, सब कुछ पहले भी हो चुका है, कल्प पहले वो रिपीट हो रहा है, बना बनाया ड्रामा है जिसमें रील बना हुआ है। आप लगा के देखेंगे कोई पिक्चर को, वो जिस जगह से स्टार्ट करेंगे वहां से स्टार्ट अपना हो जाएगा, वो बना हुआ है, आप वहां चेंजिंग नहीं कर सकते कि अरे इसमें हीरो क्यों मर गया, हीरो जिंदा रहता, चेंज कर देंगे क्या आप? उसी तरह यहाँ जो भी हो रहा है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, कल्प पहले जो हुआ था वो हो रहा है और वही होगा। तो एकदम एक्यूरेट भगवान पर विश्वास रख के चलते जाए, साक्षी दृष्टा होकर। तो बाबा कहता है निश्चय रखकर निश्चिंत रहो, उचित समय आने पर जिस समय जो कार्य होने का रहेगा वो हो जाएगा, बस तेरा तेरा करना है। हम मेरा मेरा करके पकड़े हुए हैं। कहते हैं कि बाबा सब कुछ तुम्हारा, कहेंगे तन मन धन सब कुछ तुम्हारा, थोड़ा सा तन में प्रॉब्लम आया तुरंत कहेंगे कि ये बीमारी क्यों आ गया, बड़ा कष्ट हो रहा है, तन तो उसको सौंप दिए ना, तो क्यों आपको लग रहा है? घर में कोई संबंध में कोई आ गया, कड़वाहट, डिस्टर्ब हो गए, तो संबंध सब उसको सौंप दिए थे, सर्व संबंध तो परमात्मा के साथ है आपका, तो फिर आप क्यों डिस्टर्ब हुए? तो हम केवल मुख से कह रहे हैं, और बाबा कह रहा है जब एकदम अंदर से कह दो सब कुछ तुम्हारा, मेरा कुछ नहीं है। कितना अच्छा इसमें युक्ति है कि बाबा सब कुछ तुम्हारा और तुम मेरे, तो जब भगवान मेरा तो भगवान का सब कुछ क्या मेरा नहीं हुआ? वैसे भी मेरा है, लेकिन कहना नहीं है कि मेरा है। तो बस तेरा तेरा करना है, यह नहीं कि मेरा संस्कार है, मैं कमजोर हूं, नहीं, ये जो संस्कार है जो बार बार इमर्ज हो रहा है ना, वो मेरा संस्कार नहीं है। मेरा संस्कार भगवान का संस्कार, बाप का संस्कार है। ये तो द्वापर के बाद हमारे अंदर ऊपर से आ गया, मिलावट। सोना परफेक्ट था, उसमें मिलावट हो गया, कुछ कुछ उसमें खाद डाल दिया गया, लेकिन ओरिजिनल में वो क्या है, उसको जब आग अग्नि में जलाएंगे तो सोना अलग हो जाएगा और खाद जल जाएगा। तो यही चीज बाबा हमारा कर रहा है, हम तो परफेक्ट हीरा हैं, सोना छोड़िए, हम लोग हीरे के समान हैं, लेकिन उसमें जो खाद आया है बाबा योग अग्नि से उसको जला रहा है। इसलिए कभी नहीं कहना है कि मेरा तो क्रोध करने का थोड़ा संस्कार ही है, मेरा तो आदत ही है, नहीं बोलना है।
मेरा आदत, मेरा संस्कार तो बाप समान। इसलिए बाबा कहता है यह नहीं कहो कि मेरा संस्कार है, मैं कमजोर हूं। नहीं, मेरा बाप समान संस्कार है, मैं तो हूं ही बाप समान। वो सर्वशक्तिमान है और उसका बच्चा कमजोर हो, शेर का बच्चा शेर ही होगा, शेर का बच्चा शेर ही होगा। तो ये हमेशा याद रखना है। तो बस और कुछ नहीं सोचना। जब विजयी रत्न सफलता मूर्त बनना है तो अभी से ही तो हर कार्य में विजय और सफलता मिलेगी, यहीं से। अभी हमारा 84 जन्मों का भाग्य लिखा जा रहा है, तो जितना हम यहाँ पर विजयी होने का संस्कार लेकर जाएंगे, द्वापर के बाद वही हमारा दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे कि कितने सारे राजा को देखिए, अपना स्वाभिमान के लिए अपना सब कुछ गंवा दिए, लेकिन स्वाभिमान नहीं छोड़े। महाराणा प्रताप घास की रोटी खाई, घास की रोटी खाई, लेकिन मुगलों की अधीनता को नहीं स्वीकार की। तो वो संस्कार हम कहाँ से लेकर जा रहे हैं? यहाँ से कि मैं हारूंगी नहीं, मैं आत्मा हार ही नहीं सकती। माया के हर विघ्न से लड़कर हम जीत रहे हैं ना। तो यहाँ तो माया सूक्ष्म रूप में आ रही है और वहां व्यक्ति के रूप में आएगा। द्वापर में वो युद्ध के रूप में होगा। जो आप अभी मन से लड़ रहे हैं ना अपने विकारों से, जो विकार आ रहा है उस विकार से जीत रहे हैं, वहां युद्ध के रूप में आपको लड़ना होगा, स्थूल में, हथियारों से। अभी हम ज्ञान रूपी हथियार से लड़ रहे हैं। तो जितना ज्ञान रूपी हथियार से लड़ लेंगे और विकारों को जीत पाएंगे, उतना ही द्वापर के बाद हम अपने दुश्मनों को हरा पाएंगे। यहाँ अगर विकारों से हारते हैं तो द्वापर के बाद हमारी बार बार हार होगी। इसलिए सब कुछ यहीं से निश्चित हो रहा है। तो बाबा कहता है अभी से ही वो विजयी होने का संस्कार लेकर चलना है, तभी तो आपका गायन होगा कि यही बाबा के आदि रतन है, यही है बाबा के आदि रतन। फिर आदि सो अंत हो जाएगा, चारों तरफ यही जय जयकार होगा कि यही बाबा के आदि रतन है, यही बाबा के बच्चे हैं, यही भगवान के बच्चे हैं। बाबा के बच्चे से ही बाबा की प्रत्यक्षता होगी। वो तो निराकार है, वो थोड़ी ना आएगा। लेकिन क्या होता है, जैसे कोई ऐसा वक्त में जब आपको लगता है कि मेरा कोई रास्ता नहीं है, और उस समय कोई आता है जीवन में और आपको उस मुश्किल से निकाल लेता है, आप क्या कहते हैं? आप दो चीज कहेंगे, कहेंगे देवता बनकर आ गया कहीं से, कहते हैं ना, या फिर कहेंगे कहीं से फरिश्ता बन के आया कि मुझे इस मुश्किल से निकाल लिया। तो ये सब में दिखाई देने लगेगा। वो फरिश्ता, वो देवता, वो भगवान है कौन? वही है ना। तो उसका संस्कार मेरे में दिखने लगेगा। तो लोग, वो तो आएगा नहीं, हमारे संस्कारों से लोगों को लगने लगेगा कि इनको कोई और ही इनकी पढ़ाई है, इनको कुछ और ही सिखाया जाता है। ये तो भगवान के जैसे संस्कार लेकर ये इस तरह से जय जयकार होगा। तो बाबा बोलता है तब उसी स्थिति में हमारा क्या होगा? जय जयकार होना शुरू हो जाएगा। बाबा कहता है जो बेफिक्र रहते हैं उनसे निर्णय भी अच्छा होता है, क्योंकि उन्हें टचिंग आती है समय अनुसार, अभी वह करे या नहीं करे। पानी जब स्थिर होता है, एकदम स्थिर, तब आप देखिएगा कि वहां सब कुछ दिखाई देगा, है ना। और अगर पानी पूरा हलचल में वहां आ गया है तो धुंधला कुछ भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन थोड़ा देर स्थिर होकर छोड़ दीजिए तो अंदर सब कुछ दिखाई देगा। मन भी हमारा इसी तरह से है। अगर भटक रहा है, एकदम डिस्टर्ब है, तो आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। लेकिन स्थिर होकर एकदम साइलेंस में जाए तो आपको भगवान खुद टच करता है कि क्या करना चाहिए। और भगवान को किनारे भी कर देना, तो स्थिर होकर जब भी कोई भी आदमी नहीं भी भगवान को जान रहा है, लेकिन अपने मन की शक्तियों को केवल जान ले, तो बहुत कार्य कर सकता है। केवल शांत होकर साइलेंस में जाकर चुपचाप एकाग्रता से, जब सब कुछ एकदम शांत हो जाएगा ना, तब दिखाई देगा कि क्या करना चाहिए। एक आदमी का था ना कि घड़ी भुला गया, घड़ी भुला गया तो कीमती घड़ी था, तो बोला कि मेरा घड़ी ढूंढ दो। बहुत बच्चे खेल रहे थे, बोला मेरा घड़ी ढूंढ दो तो तुम लोग को पैसा देंगे। छोटा छोटा सब बच्चा था, सब ढूंढने लगा, रूम में ही था, सब ढूंढने लगा, लेकिन किसी को नहीं मिला। तब एक बच्चा बोला ना कि हम ढूंढ देंगे अंकल, लेकिन एक शर्त है, आप सब लोग बाहर जाइए। सब बाहर चला गया। उसके बाद वो चुपचाप बैठ गया। अब जब शांत हो गया, कोई आवाज नहीं, तो घड़ी टिक 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 आवाज कर रही थी। तो उस दिशा में गया, घड़ी मिल गई, क्योंकि सब वहाँ कोई आवाज नहीं था, हलचल नहीं था, मिल गया। वो घड़ी लाके उसको दे दिया। तो बोला कि सब ढूंढा, सब किसी को नहीं मिला, तुमको कैसे मिल गया?
तो बताया कि इतना हलचल था कि घड़ी का आवाज़, घड़ी में तो अपनी टिक-टिक आवाज़ है, वो तो अपने खींचेगी। लेकिन इतना शोर था कि किसी को मिला नहीं। शांत हो गए तो टिक-टिक करके आवाज़ सुनाई दिया। तो उसी तरह है, हर बात का ना एक कोई संकेत है, लेकिन हम पकड़ नहीं पाते हैं क्योंकि मन हज़ार तरफ भटका हुआ है। जब एकाग्र हो जाता है, तब हमको वो रास्ता दिखाई देता है। इसलिए बाबा कहता है एकाग्र होकर रहेंगे ना, तो टचिंग क्या है? तब भगवान बुद्धि को टच करेगा, क्योंकि जब भी हम कनेक्ट मोबाइल में भी कनेक्शन किसी से जोड़ते हैं, अगर वो किसी और से बात कर रहा है तो क्या बोलेगा? अभी बिज़ी है, लाइन बिज़ी है। तो भगवान तो टचिंग दे रहा है, वो तो खुला है, वो हर वक़्त हम सबको दे रहा है अपना एनर्जी। लेकिन हम भटके हुए हैं, हम उस पे एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं। वो दे रहा है। हर वक़्त किस बात में क्या निर्णय लेना है ना, वो सब हमें समझा रहा है। लेकिन हम एकाग्र नहीं, तो हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। हमारी लाइन बिज़ी आ रही है। बाबा उधर से लाइन जोड़ रहा है, हमारी लाइन बिज़ी जा रही है। तो उसमें वो क्या करेगा? तो इसलिए बाबा कहता है उन्हें टचिंग आती है, समय अनुसार अभी यह करें या नहीं करें, ये निर्णय करने का शक्ति बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर क्या सिखाया जाता है? जो 8 शक्तियाँ हैं, जिसमें परखने और निर्णय करने की भी एक शक्ति है। 2 शक्ति, परखने और निर्णय करने की। तो जब बुद्धि एकाग्र होता है, तब आप किसी को परख पाएँगे। आपका हज़ार तरफ दिमाग भटक रहा है, तो आप किसी का नहीं पकड़ पाएँगे। लेकिन कोई आपके पास आता है और उसके मन में गलत संकल्प चल रहा है। आप एकाग्र हैं तो उसका एक-एक संकल्प पढ़ लेंगे। एक-एक संकल्प पढ़ लेंगे कि ये कैसा है। इसलिए बाबा के बच्चे धोखा नहीं खा सकते हैं। धोखा कब खाते हैं? जब हमारा योग युक्त अवस्था नहीं रहता है। इसलिए हमारी स्थिति पावरफुल होनी चाहिए, एकदम एकाग्रचित्त। तो बाबा कहता है कि सदैव यह याद रखो, बेफ़िक्र बादशाह है, इस नशे में रहने से फ़िक्र की बात भी बदल जाएगी। क्यों एकाग्रता नहीं है? क्योंकि किसी न किसी फ़िक्र में फँसे हुए हैं। लेकिन जब भगवान मिल गया और वो सब कुछ मेरा ठीक करने आया है, वो कहता है तुम्हारा हर बात में कल्याण है, फिर फ़िक्र करने की क्या बात है? और जब बेफ़िक्र हो जाते हैं, तब हम एकाग्रचित्त होते हैं। हम बेफ़िक्र नहीं होते हैं, तो हमारा हज़ार तरफ मन भटका हुआ रहता है। व्यर्थ में, नेगेटिव में चलता रहता है। इसीलिए समय पर हम न परख पाते हैं, समय को, परिस्थिति को भी नहीं परख पाते। नहीं तो कभी भी प्रॉब्लम आता। कोई घर के भी सदस्य जो गलत, मान लीजिए कि कोई शराब ही पी रहा है, कोई जुआ ही खेल रहा है ना? कोई नॉनवेज ही खा रहा है, घर आ जा रहा है खा के, मनमानी कर रहा है। लेकिन आपका अवस्था कैसा है? आपका उस समय अवस्था कैसा है? आप उससे कनेक्शन जोड़े हुए, ये मेरा है ना? मेरा बेटा है, मेरा पति है, मेरे अनुसार ये ऐसा गलती क्यों कर रहा है? और उससे हट के एकदम पूरा चुपचाप किनारे हट जाएँ और बाबा को सब कुछ सौंप करके एकदम शांत, एकदम साइलेंस में बैठ जाएँ। आपको समझ में भी आएगा कि क्या करना है, और उस आत्मा को आपका वाइब्रेशन टच होगा और धीरे-धीरे वो आत्मा अपने आप को चेंज कर लेगी। लेकिन इतना नेगेटिव हम चला लेते हैं यहाँ पर कि भगवान का क्या वाइब्रेशन जाएगा? हमारा वाइब्रेशन उसको जा रहा है और उसको और मिल रहा है पीने का, और वो गलत काम करने का उसको अंदर पैदा हो रहा है। और इसीलिए हम बोल रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मेरे घर में परिवर्तन नहीं हो रहा है। परिवर्तन इसीलिए नहीं हो रहा है। हम जब तक बेफ़िक्र, निश्चिंत नहीं होंगे, तब तक परिवर्तन नहीं होगा, तब तक नहीं होगा। और ये एक अनुभव है। कुछ ऐसा बात आया जिसको हम बता नहीं सकते, बहुत पर्सनल था, तो आया और हर बार परेशान हो जाते थे। इस बार बोले कि नहीं परेशान होंगे, अब तुम जानो, तुम्हारा बात है। हाँ, और इस बात से अगर कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो भी तुम ही जानो, तुम्हारा ही घर है। चुपचाप साइड हट गए। आप विश्वास नहीं करेंगे, 1 दिन बीत गया, दूसरे दिन हमको सब कुछ हो गया साइड-साइड में, और बाद में हमको पता चला कि बड़े अच्छे से हो गया। हर बार हम फँस जाते थे, क्योंकि हम फँस नहीं जाते थे, हम अपने आप को फँसा लेते थे। हमको लगता था इसमें हम इन्वॉल्व नहीं होंगे ना, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इसलिए नहीं, हर बात में उसको सौंप दे। अरे उसका घर है, मेरा है ही नहीं कुछ। एकदम निश्चिंत अवस्था में उसको सौंप दें। और कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, दुनिया निंदा ही करेगी। दुनिया को खुश करने के चक्कर में रहेंगे, आज तक कोई कर नहीं पाया। इसलिए निश्चिंत अवस्था में रहें, मेरे साथ भगवान है। और आज आपको दिख रहा है कि कोई मेरा निंदा कर रहा है, कोई शिकायत कर रहा है। एक दिन वही लोग आपकी जय-जयकार करेंगे, जब आप सफल हो जाएँगे।
जब आपके घर में संपूर्ण परिवर्तन दिखने लगेगा, वही लोग बोलेंगे कि कैसे इतना बड़ा चमत्कार हो गया। हो गया ना, जय जयकार हो गया, दिख गया। तो धैर्यता रखना, और धैर्य में ही बाबा कहता है कि विजय है। ओम शांति।